मुकेश गंगोत्री शीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। और आज हम हमारे किसान भाई के पास आए हैं जिन्होंने हमारी कंपनी की मक्का लगाई हुई है और उसी प्लाट पे हम लोग खड़े हुए हैं। तो आइए हम उनसे आपका परिचय कराते हैं कि ये वैरायटी कौन सी है और कहाँ पे लगाई है, और उनका नाम पता पूरा वो एक बार आपसे मैं उनका परिचय कराता हूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। अपना सर थोड़ा परिचय बताइए। पवन मधुकर महाजन जी। शाहपुर, जिला बुरहानपुर। अच्छा। और मोबाइल नंबर क्या है आपका? 9977551984। और वैरायटी कौन सी लगाई है आपने? ये सिन्हा सीड की लगाई थी, मोती 155। सीना सीड की मोती 155। हाँ। तो ये महाजन जी आपने जो मोती 155 लगाई है इस वैरायटी, अच्छा मक्के की खेती आप कितने समय से कर रहे हैं? वो तो दादा के समय से कर रहे हैं, मतलब आप पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है मक्का, चला आ रहा आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। नहीं। और आपने आपके जीवन में अभी तक बहुत सारी वैरायटियां भी लगाई होगी। जी। और अच्छी कंपनियों की भी लगाई होगी, जिनके ब्रांड है, नाम चलते हैं, ऐसी कंपनियों की भी लगाई होगी। तो मतलब आपका अनुभव पूरी प्रकार से अगर देखा जाए तो मक्के के विषय में कोई आपका नया अनुभव नहीं है। बहुत आप वैरायटी देख करके चुनाव करके बता सकते हैं। सही है ना? जी बिल्कुल। तो ये वैरायटी जो है आपका मोती 155 आपने सीना सीड की जो लगाई है, इस वैरायटी के विषय में आप क्या विशेषता आपको महसूस हुई? इस वैरायटी की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपने इसको ही लगाने का चुनाव क्यों किया? इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमें। जी, इसकी प्रेरणा हमको उज्जवल एग्रो से मिली। अच्छा। और इसकी विशेषता अच्छे मोती 155 सिन्हा सीड की वैरायटी है जी। और सिंगल भुट्टा आता है। अच्छा। इसका 5 साल से हम 5-1 साल से एवरेज अच्छा आ रहा है हमको। 45 से 50 से समथिंग आ रहा है। 45-50 आप हाँ। इसका एवरेज आप रेगुलर ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल। मौसम की जो भी परिस्थिति है उसके बाद भी आपको एवरेज आता है? आ रहा है। इस साल भी वैसे मौसम ने तो बहुत परेशान किया है जी। उसके बावजूद आप क्या जो प्लाट है, जो भुट्टे के साइज बने हुए हैं, हाँ, तो ये साइज लेने के लिए, क्योंकि ये तो एक सभी किसान भाइयों का क्वेश्चन रहता है कि भाई ऐसी वैरायटी आपने बनाई है जो भुट्टे के साइज बहुत लगभग आधा किलो के आसपास वजन में भुट्टा आपका दिख रहा है। हाँ। भुट्टे की लंबाई लगभग 10-11 इंच के आसपास लंबाई आ रही है। तो इसमें ऐसा क्या किया आपने विशेष जिसकी वजह से आया? ऐसा कुछ विशेष किया है क्या इसमें? इसके अंदर ऐसा विशेष हमने जो रेगुलर करते आ रहे हैं, हाँ, वही करते आ रहे हैं अभी तक की। जो अन्य वैरायटियों में अन्य किसान करते हैं वही सब आपने किया है? बिल्कुल। ऐसा कुछ तो विशेष नहीं किया ना, क्योंकि ये एक सस्पेंस रहता है किसानों को कि उन्होंने सोचा कि भाई हो सकता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा खाद डाला हो या एक्स्ट्रा कुछ न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर या टॉनिक या जाइम डाले हो, इसकी वजह से भुट्टे का साइज बन रहा है। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था। ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं। नॉर्मल जो प्रैक्टिस आप करते हैं वही आपने की है। तो फर्स्ट हम शुरुआत करते हैं कि जैसे मान लो आपने सीना सीड की जो मक्का है मोती 155 जी, तो पहला सफलता जो होती है किसान की वो होती है बीज डालने के बाद में अंकुरण। जी, अंकुरण आएगा तब तो पैदावार की उम्मीद करेंगे। बिल्कुल। तो अंकुरण के विषय में आप इसके क्या बोलना चाहेंगे इस वैरायटी का? अंकुरण के विषय में भी बोलना चाहता हूँ। ये 95 से 90% अंकुरण अच्छा होता है इसका। मतलब कि 90 से 95% जो आपने बीज डाला वो 90-95% अंकुरण हुआ है। बहुत बढ़िया, जिससे आप पूरी तरीके से, क्योंकि वहीं पे किसान का मन बन जाता है कि अपनी बोनी अगर अच्छी जम गई तो आगे आप लागत लगाने की सोचेंगे ना। अगर बोनी खराब हो जाती है तो किसान का मन वहीं पे टूट जाता है जी। तो सबसे फर्स्ट मोती 155 ने आपका विश्वास जीता अंकुरण से जी। और दूसरा, आपने इस लेवल तक लाने के लिए इसमें खाद कितनी बार दिया, कितनी बार दवाई डाली, उसके विषय में थोड़ा बताइए जी। मैंने इसको 2 बार 12-32-16 डाला था। हाँ, सब मिक्सचर डाला था। अच्छा। यूरिया, पोटास उसके अंदर सब डाला था। हाँ। उसके बाद में स्प्रे करे थे उसके जी, झींग। हाँ। और झींग दिया था जी, ड्रिप से चिलेटेड वाला। हाँ, ड्रिप से आपने चिलेटेड झींग दिया? ड्रिप से दिया था। ठीक है। और स्प्रे कितनी बार हुए इसमें? स्प्रे 2 बार हुए इसके। स्प्रे 2 बार हुए, मतलब नॉर्मली ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ विशेष नहीं किया? बस इल्ली का इसको प्रोपोग आने नहीं दिया अपन, 2 बार स्प्रे आया था। बहुत बढ़िया। और इल्ली इसके ऊपर बहुत कम ही, मतलब मायने आई नहीं रखती। इल्ली का प्रकोप भी उतना नहीं आया। मतलब कुल मिला के अगर अपन देखा जाए तो ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य किस्मों की अपेक्षा इसमें कम अधिक है। रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक है ना जी। अच्छा, आपके क्षेत्र में जब लगातार से मक्के की खेती हो रही है तो मैंने सुना यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई एक वायरस से बोलते हैं, कुछ विल्टिंग बोलते हैं, जिसमें खड़ा पौधा सूख जाता है।
तो सीना सीड की मोती 155 आप लगा रहे हैं पिछले 4 वर्षों से, आप मुझे बताया आपने जी। तो इसमें ऐसा कुछ आपने महसूस किया है क्या नहीं कि उसका कोई ट्रीटमेंट आपने किया? नहीं, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है। उस बीमारी के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं। नहीं किया है, लेकिन आपके खेत में वो बीमारी इस वैरायटी के अंदर देखने नहीं। आप भी किसान भाई देख रहे हैं कि इसमें ऐसा कोई दिख रहा है क्या? नहीं, बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। नहीं है। मतलब जो सबसे बड़ी समस्या है कि खड़े खड़े पौधे सूख जाते हैं दाने भराने के पहले, वो तो कुल मिलाकर डायरेक्ट किसान के बोरे में से माल कम होने वाली बात ही है। सही है। जब पूरा पौधे को खाद दे दिया, दवाई दे दी और पूरा उसको बना लिया कि भुट्टा निकल ही आया, उसके बाद एकदम से पौधा सूख जाना, मतलब किसान की डायरेक्ट इनकम घट जाना। तो कहीं ना कहीं इस वैरायटी ने उस रोग के प्रति सहन शक्ति दिखाई है जी, जिसकी वजह से आपका नुकसान भी रुका है। चलिए, और आप तो बहुत समय से खेती करते आ रहे हैं, तो इस वैरायटी में और दूसरी अन्य वैरायटी में आपने क्या महसूस किया है? क्योंकि बीज की अगर तुलना की जाए तो आपके पड़ोसी दादा जो साथ में हैं, इन्होंने एक वैरायटी, हम नाम नहीं लेंगे किसी वैरायटी का, जिसका 3,000 रुपये का पैकेट डाला था जी, और ये आपने शायद 2200-2300 का जो भी आपने डाला होगा, मतलब उससे कम कीमत का ही डाला है। जी। उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है इस वैरायटी में उसकी तुलना में कि ज़्यादा बीज का पैसा देना मतलब ज़्यादा पैदावार बढ़ाना है, कि वैरायटी का चुनाव करने से ज़्यादा पैदावार बढ़ती है? नहीं, क्या ऐसा मानते कुछ हैं? नहीं है। हम जो वैरायटी को शुरू से लगाते आ रहे हैं, हाँ। इसके ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। अच्छा। यही, हम दूसरे वैरायटी पे ऊपर विश्वास नहीं रखते। मतलब 5 उसकी साल बीज से हम की कीमत कम कम होने के भी- बाद भी हाँ, इसी को ही लगाते हैं हम। उसका एवरेज उससे ज़्यादा आता महंगे बीज से। ज़्यादा आता है। तो ये तो सिद्ध हो गया कि ज़्यादा जी। महंगा बीज लगाने से ज़्यादा पैदावार आएगी, ये कोई गारंटी नहीं है। नहीं, कोई सही है ना? गारंटी नहीं। इसमें तो किसान अपने आप को ठगा महसूस करता है। बिल्कुल। जैसे अब दादा है, इन्होंने 3,000 रुपये का पैकेट लगाया था दादा आपने, जी, है ना, और यहीं पे आपका मान लो 2400-2500 का जो भी इन्होंने खरीदी, उससे लगभग कम कीमत की मक्का है। तो आज आपको कैसा लग रहा है कि ये मक्का लगाना था कि वो लगाना था? आज ऐसा लग रहा था कि यही लगाना था, मोती 155 ही लगाना था, तो आपका 500-600 रुपये भी बचता और पैदावार भी बढ़ जाती। अधिक होती। जी। तो मेरा बुरहानपुर जिले के और जो भी मक्का उत्पादक किसान भाई है जो रबी सीजन में मक्का लगाते हैं, उन सभी किसानों से अपील है कि आप वैरायटियों का चुनाव अच्छे से कीजिए। बीज की कीमत के ऊपर मत जाइए कि बीज ज़्यादा महंगा हो गया तो बहुत अच्छा होगा। आप प्रत्यक्ष जो चीज़ें देख रहे हैं उस चीज़ पे आप विश्वास कीजिए। एक किसान आपको जो मैसेज दे रहा है उस किसान पे भरोसा जता करके आप किसान के द्वारा ही संपर्क करके बहुत अच्छी वैरायटी का बीज खरीदिए। जी। जो पोस्टर में दिखाया गया है वही हुआ हुआ आपके खेत में है? बिल्कुल वही है। ऐसा तो नहीं है वो फोटो अलग है या अलग है? सेम है, सेम जो आपको हम लोग दिखाते हैं बिल्कुल। यही फोटो उसके अंदर डाली है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये है कि सीना सीड जो आपको दिखाती है वो एक किसान की जानकारी ही दूसरे किसान तक पहुंचाते हैं जी। और आप अपने तरफ से अपने क्षेत्र के किसान भाइयों को मोती 155 लगाने के विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे आगामी सीजन के लिए? ये आगामी सीजन के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ, ये बहुत बढ़िया वैरायटी है, अच्छी है, लगाने के लिए अच्छी है ये। और बीज इसका समय पे खरीद लेना चाहिए, समय पे, बाद में क्योंकि इसका बाद में शॉर्टेज आता मिलता नहीं है बीज, मिलता नहीं है। इसलिए निवेदन है कि इसको जितना जब आपके पास में मार्केट में बीज आ जाए, रमाकांत भाई बोल दे कि भैया बीज आ गया तो आप लेकर के आ जाओ बस। हम तो शुरू से ही ले लेते उससे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।